वेलकम टू माय चैनल जीए टेक प्रो। तो आज हम समझेंगे कि टीएस पैरामीटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। टीएस में टी और एस का जो मतलब है वो एक्चुअल में दो ऑडियो इंजीनियर्स का सरनेम का इनिशियल्स है, जिसमें टी जो है वो डॉक्टर एल्बर्ट थील के नाम पर है और जो एस है वो डॉक्टर रिचर्ड स्मॉल के नाम पर है। अब हम समझेंगे कि टीएस पैरामीटर्स होते क्या हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। टीएस पैरामीटर्स एक ड्राइवर के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनकी मदद से हमें ये पता चलता है कि उसका लो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा होगा। और टीएस पैरामीटर्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हमें ये पता चल सके कि एक सबवूफर या एक लाउड स्पीकर के लिए हमें कितने वॉल्यूम का बॉक्स चाहिए, उसकी ट्यूनिंग क्या होगी और उसका पोर्ट साइज क्या होगा। सबसे पहले पैरामीटर की बात कर लेते हैं जिसे हम एफएस कहते हैं, यानी कि फ्री एयर रेजोनेंस। फ्री एयर रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक ड्राइवर मिनिमम एफर्ट से कितनी लो फ्रीक्वेंसी तक जा सकता है फ्री एयर में। जितना लो एफएस होगा उतना ही एक सबवूफर लो प्ले कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, एक सबवूफर जिसका एफएस 40 हर्ट्ज है वो 30 हर्ट्ज तक उतना अच्छी तरह प्ले नहीं कर पाएगा, लेकिन एक सबवूफर जिसका एफएस 30 हर्ट्ज है वो 40 हर्ट्ज को और भी अच्छी तरह प्ले कर पाएगा। हमारे अगले पैरामीटर्स हैं क्यू पैरामीटर्स, जिसमें कि 4 बाइफर्केशंस होती हैं: QMS, QES, QTS और QTC। QMS की कैलकुलेशन का मतलब है कि हमारे लाउड स्पीकर में जो स्पाइडर्स होते हैं और जो हमारी कोन का सराउंड होता है वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। हायर वैल्यू ऑफ QMS का मतलब होता है कि स्पाइडर और सस्पेंशन बहुत हार्ड है, और लोअर वैल्यू का मतलब होता है कि स्पाइडर और जो सराउंड है कोन की वो सॉफ्ट है। अगर QMS की वैल्यू कम है तो मतलब हमारा लाउड स्पीकर ज़्यादा लो प्ले कर पाएगा, और अगर ज़्यादा है तो मतलब वो लाउड बेस प्रोड्यूस कर पाएगा। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना दोगे तो हायर वाइब्रेशन में कोन और सस्पेंशन का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा। इसलिए हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि हमारा जो कोन का सराउंड है और जो स्पाइडर है वो ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा सॉफ्ट। QES का मतलब है कि हमारी इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग कितनी होती है। कहने का मतलब ये है कि कॉइल जो हमारी एक मैग्नेटिक मोटर के बीच में अप डाउन मूवमेंट करती है, तो अगर कॉइल की जो पावर है वो कम है और मैग्नेट की पावर ज़्यादा है तो भी एक बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट उसको अपनी ज़्यादा पावर से जल्दी अंदर की तरफ खींचेगा और कॉइल बाहर की तरफ इमीडिएटली मूवमेंट नहीं दे पाएगी। उसी तरह अगर कॉइल की पावर ज़्यादा है और मैग्नेट मोटर की पावर कम है तो कॉइल की जो वाइब्रेशन है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और मैग्नेट उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो एक बैलेंस होना चाहिए कि हमारी मोटर की मैग्नेट की जो पावर है वो कितनी है और उसके हिसाब से जो हम कॉइल यूज कर रहे हैं वो कितनी पावर की यूज कर रहे हैं। QTS का मतलब होता है कि QMS की और QES की टोटल डैम्पिंग कितनी है, मतलब कि हमारा जो स्पाइडर है और जो कोन का सराउंड है उसकी जो एक्चुअल डैम्पिंग बन रही है और जो हमारी मैग्नेटिक मोटर और कॉइल की डैम्पिंग है उनका एक कैलकुलेशन क्या आ रहा है, उनका बैलेंस प्रॉपर मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। QTC का मतलब है कि हमारे लाउड स्पीकर की जो डैम्पिंग है वो बॉक्स में उसकी कैसी आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एक लाउड स्पीकर जिसका कि QTS लेवल एकदम प्रॉपर मेंटेन है, यानी कि 0.5 से लेकर 0.7 के बीच में, लेकिन अगर हम उसको एक छोटे बॉक्स में डाल देंगे तो अंदर बहुत कम एयर स्पेस होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए, जिससे कि जो बेस है वो टाइट हो जाएगी, यानी कि लाउड हो जाएगी, जिससे लो बेस नहीं निकल पाएगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स लगा देंगे तो अंदर एयर स्पेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोन की मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो हमें बॉक्स के टाइम पे ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा QTC क्या आता है, यानी कि हमारे बॉक्स के अंदर उस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद उसकी डैम्पिंग कैसी रहती है। CMS का मतलब होता है कि हमारे ड्राइवर की कंप्लायंस कितनी है, यानी कि उसकी जो कोन की मूवमेंट नीचे स्पाइडर के साथ आ रही है वो सॉफ्ट आ रही है या हार्ड आ रही है। जितनी सॉफ्ट होगी उतना हमारा एफएस लो होगा और जितनी वो हार्ड होगी उतना हमारा एफएस ज़्यादा होगा। वैस का मतलब होता है कि हमें अपने बॉक्स के अंदर कितना एयर स्पेस चाहिए ताकि जब उसमें हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो तो उसकी जो कंप्लायंस है वो एकदम परफेक्ट रहे। ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो कि हाई वाइब्रेशन पे कोन की मूवमेंट कंट्रोल ना हो, और ना ही इतना हार्ड हो कि हमें लो बेस ना मिल सके। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमें एक आइडिया दे देता है कि हमें जो अपना बॉक्स का वॉल्यूम है वो कितना रखना है। अब बात कर लेते हैं RE यानी कि DC रेजिस्टेंस की। DC रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब हमारा लाउड स्पीकर चल नहीं रहा होता या किसी एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो अगर हम उस पर ओम मीटर के साथ उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो वो 4 ओम में 3.8 ओम के आसपास आती है और 8 ओम पे 6.4 ओम के आसपास आती है।
तो ये एक्चुअल में डीसी रेजिस्टेंस होती है कॉइल की, ना कि इम्पीडेंस। अब बात कर लेते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस का मतलब ये होता है कि जब हमारा लाउड स्पीकर चल रहा होता है, यानी कि उसे एसी सिग्नल मिल रहा होता है हर फ्रीक्वेंसी पे, उस समय हर फ्रीक्वेंसी पे उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर 32 हर्ट्ज पे उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि 40 हर्ट्ज पे भी उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम ही आए। वो हो सकता है 5 ओम्स हो, 6 ओम हो या 10 ओम हो। तो इम्पीडेंस का मतलब होता है जब हम एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो कॉइल की मूवमेंट के हिसाब से जो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है वो होती है इम्पीडेंस। अब बात कर लेते हैं एलई की। एलई का मतलब होता है कि जो आपकी वॉइस कॉइल होती है उसकी मिली हेनरीज में इंडक्टेंस कितनी होती है। इंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उसकी जो पावर होगी या उसकी फोर्स होगी वो कितनी होगी। बीएल का मतलब होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक मोटर है उसकी मैग्नेटिक फोर्स कितनी स्ट्रांग है जबकि उसमें एक कॉइल मूव हो रही होगी। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा और आपके सबवूफर की पावर ज़्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं एक्स मैक्स। बहुत से लोग एक्स मैक्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, क्योंकि एक्स मैक्स का मतलब होता है कि आपकी जो कोन है वो एक डायरेक्शन में लीनियर कितना ट्रैवल कर सकती है। लीनियर का मतलब ये होता है कि बिना डिस्टॉर्शन के वो एक साइड पे कितना आउट या इन हो सकती है। मोस्टली जो हमारे 12 इंच के सबवूफर्स होते हैं उनका एक्स मैक्स 12 mm से लेकर 29 mm तक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक्स मैक्स ही सब कुछ है एक सबवूफर में, क्योंकि मेन जो हमारा मोटिव होता है सबवूफर में बेस प्रोड्यूस करने का वो होता है कि हमारा सबवूफर कितनी एयर मूव कर सकता है। तो अगर हमारी कोन छोटी है और वो ज़्यादा एक्स मैक्स प्रोड्यूस कर रही है तो यानी कि वो एयर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। वहीं पे अगर हमारा एक 15 इंच का ड्राइवर होगा जिसकी मूवमेंट बहुत कम होगी, यानी कि एक्स मैक्स कम होगा, लेकिन वो हल्की सी मूवमेंट में भी उतनी ज़्यादा एयर मूव कर देगा जितना कि एक छोटा ड्राइवर बहुत ज़्यादा हिलने पर मूव करेगा। तो एक्स मैक्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी नहीं है अगर हम एक लाउड स्पीकर के ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस को देखें। अब बात कर लेते हैं एचडी की, यानी कि इफेक्टिव कोन एरिया। इसका मतलब ये होता है कि हमारा एक्चुअल कोन एरिया कितना है। फॉर एग्जांपल एक सब वूफर है जिसका कि सराउंड बहुत कम है तो उसका कोन एरिया ज़्यादा होगा, लेकिन एक कोन है जिसका कि फैट सराउंड है तो उसका इफेक्टिव कोन एरिया कम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम अपना लाउड स्पीकर या सब वूफर डिसाइड करें, क्योंकि जो बेस आनी है या जो वोकल्स आने हैं वो हमेशा कोन से आने हैं, सराउंड से नहीं आने। सराउंड का सिर्फ इतना ही काम होता है कि कोन की मूवमेंट को सपोर्ट करे। तो हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि हमारा इफ़ेक्टिव कोन एरिया कितना है। अब बात कर लेते हैं एमएमएस की। एमएमएस का मतलब होता है टोटल मूविंग मास, यानी कि हमारा कोन, उसके ऊपर की डस्ट कैप, कॉइल और जो स्पाइडर्स होते हैं इनका टोटल वेट जितना होगा वो भी हमारे स्पीकर की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी गाड़ी होती है जिसमें सस्पेंशन सिस्टम होता है, अगर उसके ऊपर एक बंदा बैठा है तो सस्पेंशन सिस्टम उतना सॉफ्टली मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर 2 बंदे या 3 बंदे बैठ जाएंगे तो सस्पेंशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टली मूव करेगा। वो इसलिए क्योंकि सस्पेंशन की सॉफ्टनेस के हिसाब से उसके ऊपर का जो मास है वो बढ़ गया है। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि आपका जो स्पीकर का स्पाइडर होता है उसके हिसाब से आपका कोन का वेट, कॉइल का वेट और डस्ट कैप का वेट जब बढ़ता है तो स्पाइडर की मूवमेंट सॉफ्ट हो जाती है, और वाइस वर्सा अगर कोन का वेट कम है, डस्ट कैप का वेट कम है और स्पाइडर स्टिफ है तो कोन की मूवमेंट हार्ड हो जाएगी। तो स्पाइडर की स्टिफनेस के हिसाब से जितना आपका कोन, डस्ट कैप और कॉइल का वेट ज़्यादा होगा उतना एफएस कम होगा, और वाइस वर्सा स्पाइडर की स्टिफनेस के हिसाब से अगर कोन का, डस्ट कैप का या वॉइस कॉइल का वेट कम है तो एफएस ज़्यादा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत से लोग देखते हैं एसपीएल। एक सब वूफर या एक ड्राइवर का एसपीएल लेवल क्या है। एसपीएल की मेजरमेंट ऐसे ली जाती है कि एक लाउड स्पीकर को 3 मीटर के डिस्टेंस से एक माइक से मेजर किया जाता है और उसको 1 वॉट की पावर दी जाती है, तो देखा जाता है कि उसका जो लाउडनेस लेवल है वो क्या आ रहा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन सेंसिटिविटी से होता है। आपने अपने सबवूफर्स पे या ड्राइवर्स पे देखा होगा सेंसिटिविटी लिखी होती है 92 dB एट 1 वॉट, 88 dB एट 1 वॉट। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 वॉट की पावर देने पे वो कितना dB SPL प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो जितना ज़्यादा SPL वो प्रोड्यूस कर पा रहा है 1 वॉट पे, उतना ही ड्राइवर ज़्यादा सेंसिटिव होगा और उतनी ही हमारे एम्पलीफायर की पावर कम लगेगी उसको मैक्सिमम SPL लेवल तक पहुंचाने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं टीएस पैरामीटर्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।